नमस्कार दोस्तों। भारत की राजनीति के सबसे बड़े ऑपरेशन में एक ऐसा ऑपरेशन जिसने न सिर्फ बंगाल की दीवारें हिला दी हैं बल्कि ममता बनर्जी की सत्ता की बुनियाद को भी डगमगा दिया है। आज की यह कहानी सिर्फ वोटर लिस्ट की सफाई का मामला नहीं है, बल्कि यह कहानी उस सियासी सिस्टम की है जिसे कई सालों तक छिपाकर रखा गया, पोषित किया गया और फिर लोकतंत्र की ताकत बनाकर इस्तेमाल किया गया। और अब पहली बार उस पूरी व्यवस्था के सामने भारत का सत्य खड़ा हो गया है। पश्चिम बंगाल में इस वक्त जो हो रहा है वह सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक भूचाल है। सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद चुनाव आयोग ने जब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी सर की प्रक्रिया शुरू की तो दिल्ली से लेकर कोलकाता तक सियासी गलियारों में एक सन्नाटा फैल गया, क्योंकि यह प्रक्रिया पहली बार यह जांचने निकली है कि आखिर बंगाल के वोटर कौन हैं, कौन असली नागरिक हैं और कौन ऐसे लोग जो एक राजनीतिक रणनीति के हिस्से के रूप में इस राज्य में दशकों से बसाए गए। और दोस्तों, अब जो नजारा बंगाल की सड़कों पर दिखाई दे रहा है वह किसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्री जैसा नहीं बल्कि एक राजनीतिक पलायन की लाइव फुटेज जैसा है। बसों में बैठे लोग, छोटे छोटे बैग लेकर भागते परिवार, उधर उधर देखते चेहरे और सीमा के पास बढ़ती भगदड़। ये वे लोग हैं जिनके नाम कभी बंगाल की वोटर लिस्ट में दिखते थे लेकिन देश की किसी सरकारी लिस्ट में नहीं मिलते थे। यह वह जनसंख्या है जिसे सालों तक वोट बैंक के लिए नहीं बल्कि सत्ता बनाए रखने के लिए तैयार किया गया था। लेकिन अब वही लोग पहली बार डर में हैं, क्योंकि अब उनसे पूछा जा रहा है, आप आखिर हैं कौन? एसआईआर का यह अभियान घर घर जाकर दस्तावेजों की जांच कर रहा है। बूथ लेवल ऑफिसर हर दरवाजे पर वही सवाल पूछ रहे हैं जो इतने साल चाहिए थे। आप किसके बेटे हैं? आपका जन्म कहां हुआ? आपका आधार कब बना? आपकी नागरिकता का प्रमाण क्या है? और इस सवालों का सिलसिला बंगाल के उन लोगों के लिए नया अनुभव नहीं है बल्कि नया खतरा है। उस आबादी के लिए जो वर्षों से राजनीतिक सुरक्षा कवच में छिपी हुई थी लेकिन आज पहली बार खुले मैदान में खड़ी है। और इसी सत्य से सबसे ज्यादा डर ममता बनर्जी को है। वह ममता बनर्जी जिन्होंने अपने राजनीतिक मॉडल को इसी वोट बैंक पर खड़ा किया, वही मॉडल जो 2011 की जीत से लेकर 2021 की प्रचंड जीत तक लगातार काम करता रहा। एक मॉडल जिसमें जनसंख्या बढ़ती रही, कार्ड बनते रहे, राशन बढ़ता रहा और वोटों की संख्या लगातार ऊपर जाती रही। लेकिन आज उसी मॉडल में इतनी दरारें पड़ चुकी हैं कि ममता बनर्जी खुद चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर यह प्रक्रिया रोकने की गुहार लगा रही हैं। लेकिन यह सवाल उठता है कि आखिर ममता बनर्जी इस प्रक्रिया से घबरा क्यों गईं? क्योंकि उन्हें पता है कि यह प्रक्रिया सिर्फ फर्जी वोट हटाने वाली नहीं बल्कि उनका पूरा राजनीतिक गणित बिगाड़ने वाली है। वह गणित जिसमें एक बड़ी आबादी ने ऐसी पहचान बनाई थी जो असल में उनकी नहीं थी, और आज यही आबादी बंगाल छोड़कर बांग्लादेश की तरफ भागने को मजबूर है। सीमा पार की कई जगहों पर भीड़ देखी जा रही है। बीएसएफ के दस्ते कई इलाकों में लगातार पकड़े जा रहे समूहों की जानकारी दे रहे हैं। और यह सिर्फ खबरें नहीं हैं, यह सबूत हैं कि सत्ता बचाने के नाम पर वर्षों से जो कुछ किया गया वह आज सामने आ चुका है। बंगाल के कुछ इलाकों में ऐसी वीडियो सामने आई हैं जहां लोग खुद कबूल कर रहे हैं कि उनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं है। कई लोग कहते दिख रहे हैं कि वे इसलिए जा रहे हैं कि उन्हें पकड़ न लिया जाए। और यह दृश्य सिर्फ एक अवैध प्रवासी की बेचैनी नहीं है बल्कि उस राजनीतिक धंधे का खुलासा है जिसे इतने वर्षों तक सफलता के साथ छिपाया गया। और जब इन सब की सच्चाई सोशल मीडिया पर फैली तो बंगाल में एक अजीब सी खामोशी छा गई, क्योंकि वह जनसंख्या जिसे टीएमसी यह उम्मीद थी कि वे उनके समर्थन में सड़कों पर उतरेंगे, वे सड़क पर नहीं आए, वे उल्टा सड़क से गायब हो गए, वे भागने लगे। और यह डर, यह मौन ममता बनर्जी की सबसे बड़ी नाकामी बन गया। इसी डर को देखते हुए 20 नवंबर को ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी। यह चिट्ठी इतनी उत्तेजना, इतनी बेचैनी और इतने आरोपों से भरी हुई थी कि इसे पढ़कर ही साफ हो गया कि अब दिक्कत केवल चुनाव प्रक्रिया की नहीं बल्कि टीएमसी के अस्तित्व की है। उन्होंने यह प्रक्रिया अव्यवस्थित, खतरनाक और जल्दबाजी में की गई बताया। उन्होंने कहा कि बीएलओ पर दबाव है, किसानों के फसल कटाई के समय से टकराव है, दस्तावेज स्पष्ट हैं। लेकिन इन सब बहानों के पीछे छुपा वही डर है। डर इस बात का कि अगर यह प्रक्रिया पूरी हो गई तो बंगाल की वोटर लिस्ट में वह संख्या बची ही नहीं रहेगी जिस पर उनका सियासी साम्राज्य खड़ा है।
लेकिन ममता बनर्जी की एक और रणनीति थी। वह चाहती थी कि यह वोट बैंक सड़कों पर उतरे, विरोध करे, शोर मचाए, ताकि वह राजनीतिक रूप से यह दिखा सकें कि बंगाल की जनता चुनाव आयोग के खिलाफ है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और यह टीएमसी के लिए सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि जब आपका बनाया हुआ वोट बैंक ही आपके लिए बाहर न निकले तो यह साफ है कि वह आपका था ही नहीं। वह सिर्फ एक व्यवस्था का हिस्सा था जो अब टूट चुकी है। बॉर्डर इलाकों में इस समय डर, असुरक्षा और घबराहट का माहौल है। बसें एक के बाद एक भरकर निकल रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वे वापस आएंगे, कुछ कहते हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, और कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने यह स्वीकार किया है कि उन्हें पता है कि उनके कार्ड फर्जी थे और अब सख्ती बढ़ गई है तो बेहतर है कि वे वापस चले जाएं। यह सब देखकर आप समझ सकते हैं कि बंगाल की राजनीति किस स्तर पर पहुंच चुकी थी। आज एसआईआर की वजह से 2002 की वोटर लिस्ट से लिंकिंग अनिवार्य है और यूआईडीआई पहले ही लाखों आधार कार्ड निष्क्रिय कर चुका है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इन आधार कार्डों के सहारे राशन से लेकर सरकारी योजनाओं तक का लाभ लिया जा रहा था, और जब यह सब हटेगा तो उसका सीधा असर टीएमसी के राजनीतिक ढांचे पर पड़ेगा। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी की कुर्सी अब बस नाम की रह गई है, क्योंकि सत्ता वहीं तक टिकती है जहां तक भरोसा टिकता है, और जिस दिन आपके वोटर पलायन करने लगे, आपकी सत्ता भी पलायन करने लगती है। इस पूरी प्रक्रिया ने भारत की राजनीति को एक नई दिशा दी है, क्योंकि अब पहली बार एक राज्य में इतनी सख्त वोटर वेरिफिकेशन प्रक्रिया लागू की गई है, और बंगाल जैसे राज्य में इसका असर सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं रहेगा। इसका असर समाज, प्रशासन और सुरक्षा, ऑल थ्री पर पड़ेगा, क्योंकि अवैध प्रवास केवल वोटर पहचान का मुद्दा नहीं, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, और यह वही मुद्दा है जिसे कई सालों तक नजरअंदाज किया गया। ममता बनर्जी आज चाहे जितने आरोप लगा लें, चाहे जितनी चिट्ठियां लिख लें, लेकिन यह साफ है कि यह प्रक्रिया अब रुकने वाली नहीं। और इसका सबसे बड़ा संकेत बंगाल के उन खाली होते इलाकों से मिलता है जहां कभी रात भर हलचल रहती थी। आज वहां सन्नाटा है, और यह सन्नाटा इस बात का सबूत है कि राजनीति सिर्फ भाषणों से नहीं चलती, सच्चाई से चलती है। और आज बंगाल की सच्चाई एक एक करके सामने आ रही है। दोस्तों, यह ऑपरेशन अभी शुरुआती चरण में है। फॉर्म वितरण लगभग पूरा हो चुका है और अब घर घर वेरिफिकेशन शुरू हो चुका है। यह वेरिफिकेशन 4 दिसंबर तक चलेगा, और असली तस्वीर उस दिन सामने आएगी जब फर्जी प्रविष्टियां हटेंगी और असली वोटर सूची में रह जाएंगे। उस दिन पता चलेगा कि बंगाल की राजनीतिक वास्तविकता क्या है और कौन कौन उस नकली व्यवस्था के हिस्से थे जिसे बार बार चुनावी हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। आज बंगाल पहली बार अपनी असली पहचान ढूंढ रहा है, और इस यात्रा में जो दृश्य सामने आ रहे हैं वे भारत की सियासत में अभूतपूर्व हैं। यह सिर्फ वोट बैंक का मुद्दा नहीं है, यह उस राजनीतिक फिलॉसफी का अंत है जिसे लंबे समय तक बंगाल में अपनाया गया और आज खत्म होने लगी है। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि यह प्रक्रिया सही दिशा में जा रही है? क्या यह बंगाल को नई शुरुआत देगी? क्या इससे राज्य की राजनीति में सुधार होगा? अपनी राय जरूर दीजिएगा। मैं जल्दी मिलूंगा एक और बड़े खुलासे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।